राम राम तो गाए जा। आया अकेला जाएगा अकेला, आया अकेला जाएगा अकेला, संग में तो सिर्फ तेरा करम फल जाएगा। कर ले बंदे अभी से उसका नाम, ले ले बंदे अभी से उसका नाम, बाद में तो यम तुझे खींच के ले जाएगा। कर ले बंदे अच्छे काम, कर ले बंदे अच्छे काम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो शरीर है, हाथ या पैर हैं, इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की नसनाड़ियाँ काम करती हैं जो हमें कार्य करने में सहायक होती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हमें भोजन करने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि हमारे अंदर जो जठराग्नि है वो जब विदित होती है, जब हम उसके अंदर सांसों रूपी तेल गिर देते हैं, उसके पश्चात ही हम जो है, जब तेल गिरता है तो बत्ती भी लगती है, और बत्ती लगती है तो दीपक जलता है। तो ये जो वज्रासन है, ये वो आसन है जिसे करके आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने लीवर को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी किडनी को सुरक्षित कर सकते हैं, और आपके अंदर जो खून का दौरान है, जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर की एक भी चीज़ गड़बड़ा जाती है तो व्यक्ति को डॉक्टर के दौरे भागना पड़ता है, और कभी कभी तो बीमारी इतनी विकट हो जाती है कि मनुष्य की समझ में नहीं आता। तो आपको जो है ये वज्रासन का अभ्यास खाना खाने के बाद जरूर करना है, और 10 से 15 मिनट इस आसन में बैठना है, ताकि आपने जो भोजन ग्रहण करा है वो सही से आमाशय में जाके पाचन रस बनाए, सही से नस नाड़ियों को बल दे, सही से विटामिनों का निर्माण करे, सही से आयरन बने, सही से कैल्शियम बने। तो ये जो वज्रासन है आपको काफ़ी बीमारियों से ठीक करेगा। अब हम जो सुबह आपको दिव्य नारायण में आसन रूप की कला बताते हैं, वो कला आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी से आसनों का अभ्यास नहीं करा तो आगे चल के आपकी मांसपेशियाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगी, और जिस कारण आपको जो है दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। और ये सभी लोग जानते हैं कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो अगर आपको दवाई लेनी है तो ये हमारा जो वनस्पति विज्ञान है, इसमें अपने घर में आप जो हैं आंवले का रस, तुलसा का रस ये रखें, और अपनी रसोई के अंदर काली मिर्च, सौंठ और छोटी पीपली ये आपको विशेष रूप से रखनी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो है हर व्यक्ति की पाचन शक्ति पर असर पड़ता है। इसलिए पाचन शक्ति को दुरुस्त रखने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का विशेष जो अपना उपयोग में लाना है। यानी कि 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम छोटी पीपली,
इन तीनों को आप अलग अलग मिक्सी में पीसिए और उसके बाद जब अलग आप पीस लें तो इन्हें एक जगह मिला लीजिए। ये वो आपके लिए हमने चूरन तैयार कर दिया। चाहो तो इसमें हल्का सा काला नमक भी आप मिला सकती हो। भोजन खाने के बाद मतलब 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम तक इसे आप गुनगुने थोड़े से पानी के साथ लें। तो इसके अंदर जो आपका मदनाग्नि है, जिससे आपको आंतों की दिक्कत हो सकती है, आंतों का इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में समस्या आ सकती है, पेशाब में बहुत से लोग जलन भी होती है, यूरिक एसिड बढ़ता है, उस सब में ये आपका विशेष जो है ध्यान रखेगी। दूसरी बात, ये जो हम आपको पैर घुमाना बताते हैं इसलिए घुमाते हैं कि कुछ लोगों के एड़ी में दर्द रहता है, उनके तलवों में आग निकलती है, वो है खून का इन्फेक्शन। अगर खून का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर बना रहता है तो उसमें हमारी किडनी भी, हार्ट भी, लीवर भी, ये सब जो इम्प्रेस हो जाता है, जिसके कारण फिर हमें जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हल्के हल्के हम इसे जो है आगे की तरफ पेश कर रहे हैं ताकि नसों के अंदर खून का दौरान सही प्रकार से दौड़े। इसके पश्चात हमने वाला उठाया और उसे हल्का हल्का घुमाया ताकि हमारी जो है पंजे के अंदर जो भी हमारा सुन्नपन है या जो दर्द है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाए। ऐसे हमने दूसरा पैर ले लिया, इसे भी थोड़ा दायां और थोड़ा बायां, 3-4 बार इसे यूं करके हमने घुमाया। अब इसके पश्चात इसे हमने इधर खींच लिया, इसे हमने 3 से 5 बार, क्योंकि जो हमारे कूल्हा है आगे चल के कमज़ोर पड़ता है और कभी भी झटके में किसी उसमें जो है कूल्हा जो है स्लिप हो जाता है या दिक्कत आ जाती है या कूल्हा टूट जाता है। उस कूल्हे को मजबूत बनाने के लिए हम जो है 5 से 10 बार हम इसे प्रेस दे रहे हैं, क्योंकि कूल्हे के अंदर लोच जब ही आएगा जब हम ऐसा प्रेस देंगे। ऐसे दूसरा पैर है हमारा, इसी में हमने दोनों पंजों को ले लिया, दोनों को चिपका दिया यहाँ और इसे हमने लॉक कर दिया। लॉक करके इसे हम धीरे धीरे यूँ करके ऊपर नीचे अप डाउन कर रहे हैं। तो जो हमारी नसें हमारी क्लोज हो रही हैं घुटने में या जंघा में या पिंडली में, वो खुलेंगी और ऐसा धीरे धीरे हमने यूँ कर लिया। ये लोग सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति सुबह को योग अभ्यास निरंतर करता है और निरंतर योग अभ्यास में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है हर व्यक्ति में अलग ही अपना स्थान रखता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है। अगर उसे जो है एक टाइम खाना भी नहीं मिले तो उसके चेहरे पर सिकन नहीं आती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर शुद्धता जो है और बढ़ गई। और जो व्यक्ति हर समय खाता रहता है वो हमेशा बीमारियों को पाले रहता है। दूसरी बात, ये पैर हमने खोला, अब ये खोलने से जो हमारी नसें सिकुड़ रही हैं वो अपनी जगह आ गई। अब इसी में हमें जो है ये सीधा हाथ लेके सीधे जंघा पे
और ये हाथ लेके इस जगह पे धीरे धीरे जो है अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी जो कमर में दर्द रहता है वो दर्द भी आपका धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो शरीर है वो नस नाड़ियों पर आधारित है और नस नाड़ी जो हैं वो योग पे आधारित है और योग जो है प्राणायाम पे आधारित है। तो ये हमारा अभ्यास निरंतर चल रहा है। इसीलिए चल रहा है कि हमें किसी रोग से पीड़ित नहीं होना है, किसी दवाई का आदी नहीं बनना है और हमें अपना जीवन जो है शुभ रूप जीते हुए नारायण की भक्ति में लगाना है। अब हम थोड़ा इस कमर का अभ्यास कर रहे हैं जिसमें हम आपको विशेष प्रकार का आसन बताएंगे। क्योंकि इस आसन को लगाने के लिए हमें काफ़ी जो है मेहनत और प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रयास से हमारे आसन सिद्ध हुआ है। तो ये जो आसन होते हैं ये व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। क्योंकि आसनों का जो अभ्यास होता है वो व्यक्ति के मांसपेशियों को शुद्ध करना, नस नाड़ियों को मजबूत और बलवान बनाना, ये उनका कार्य होता है। लेकिन ये उन्हीं पे लागू होता है जो निरंतर इस अभ्यास में लगे रहते हैं। क्योंकि ये मांसपेशी जब एक बार सिकुड़ जाती हैं तो बहुत से लोगों का हाथ भी यहाँ नहीं आ पाता और इससे हमारी पाचन शक्ति पर असर पड़ता है ना करने से। और करेंगे तो हमारी पाचन शक्ति कभी खराब नहीं होगी। तो ये हमारा अभ्यास निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। ये पश्चिम तानासन है और सनातन से जुड़ा हुआ है। सनातन वो धर्म है, सनातन वो संस्कृति है हमारी जो हमें कभी भी विचलित नहीं होने देती और हम जीवन में कभी भी किसी रोग से ग्रस्त नहीं होते। ये सभी जानते हैं कि जो समय का चक्र है वो आदमी को एक दिन जो है बुढ़ापा भी लाता है, जवानी सदा नहीं रहती। लेकिन योग जो है वो कभी व्यक्ति को बुढ़ापे की तरफ प्रवेश ही नहीं कराता। बुढ़ापा कब आता है? जब शरीर में रोग अपना स्थान गहरा बना लेते हैं। ये पश्चिम तानासन है और इस आसन को करने से शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है जो हमें हर बीमारी से मुक्त करती है। पश्चिम तानासन, इसके आप लाभ सुन लीजिए। पश्चिम तानासन करने से व्यक्ति का कभी पेट खराब नहीं रहेगा, लीवर कभी डिसमिस नहीं होगा, कभी शरीर में कोढ़ नहीं बनेगा। कोढ़ क्या है कि एक प्रकार का रोग होता है कि वो दवाई से भी सही नहीं होता। लेकिन ये अगर आप पश्चिम तानासन करोगे तो कोढ़ जैसी बीमारी से दूसरा ब्लड प्रेशर समान रहेगा और कभी आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, जिस कारण आपको परेशानी नहीं आएगी। तो जीवन जो है एक संघर्ष है और जो व्यक्ति इसमें संघर्ष करता है वो ही आगे बढ़ता है। अब इसी में अब आपको अंत में जो है एक विशेष आसन और दिखाएंगे, आला आसन। इससे आपकी कमर के अंदर जो भी दर्द रहता है या जो आपके कमर के अंदर दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। भाई ये कि धीरे धीरे ये हम पीछे गए थे अब वापसी आ रहे हैं। फिर एक बार
और एक बार फिर इसमें आप वापसी भी आ सकते हो करके। इसके पश्चात हम जो है अब आपको बताएंगे प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि बिना प्राणायाम के कोई भी नस नाड़ी शुद्ध नहीं हो सकती। इसमें हम सबसे पहले पद्मासन और इसके बाद शंख। शंख हमारे ऋषियों की वो धरोहर है। भगवान नारायण ने शंख के द्वारा ही महाभारत युद्ध का आरंभ करा था और शंख के ही द्वारा महाभारत का जो है अंत हुआ था। तो ये शंख जो है भगवान नारायण ने हम लोगों के बनाया ताकि हम इसे बजाएं और अपने फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसा कि मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र वो मंत्र है जिसका निरंतर जप करने से व्यक्ति जो है अकाल मृत्यु से बच जाता है, विभिन्न रोगों से बच जाता है और अंत में जो है तरह तरह की योनियों में न जाके सीधा शिव के ही अंतःकरण में स्थान बना लेता है। तो ये मृत्युंजय जो मंत्र जो है बहुत पवित्र मंत्र है। इसका जप करने से व्यक्ति जो है धन्य हो जाता है और इस जो है शिव आत्मरूपी गंगा में गोता लगा लेता है। तो अब हम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम बहुत ऊंचा प्राणायाम है। इसे करने से हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं और हमारे सांस लेने में जो भी तकलीफ है वो दूर होती है। ये हमारी सांसें जो हैं ये उस सोने हीरे से भी बहुत ऊंची मूल्यवान है, क्योंकि सोना हीरे मोती तो हम पैदा कर सकते हैं लेकिन गई हुई सांसों को वापसी नहीं ला सकते। इसलिए हम सांसों को बहुत ध्यान से और बहुत ही परिश्रम से इन सांसों का जो हम इस्तेमाल करें। जो हम जो है प्राणायाम के बारे में बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने को निरंतर युवक और तंदुरुस्त रख सकते हैं। सांसें चलती रहती हैं तो व्यक्ति का जीवन भी चलता है। सांसें छोटी होती हैं, अटकती हैं तो व्यक्ति अस्पताल के में पहुंच जाता है, आईसीयू पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पे भी पहुंचता है कभी कभी। इसलिए हमें सांसों का ध्यान रोज निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में करना है।
भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जैसे करने से आँखों की रोशनी तेज होती है, नासिका के रोग खत्म होते हैं, नज़ला जुकाम ठीक होता है, खांसी ठीक होती है, बुखार ठीक होता है और व्यक्ति जो है स्वस्थ बना रहता है।